सौरमंडल, सोलर सिस्टम, एक खगोलीय प्रणाली है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे पिंड शामिल हैं। सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है, जो एक विशाल तारे के रूप में कार्य करता है और इसकी ग्रेविटी के कारण अन्य वस्तुएं इसके चारों ओर घूमती हैं। सौरमंडल में प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। सूर्य, सन सौरमंडल का केंद्रीय तारा, जो विशाल मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। ग्रह, प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले प्रमुख वस्तुएं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उपग्रह, मून्स ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा। क्षुद्रग्रह, एस्टेरॉइड्स, छोटे ठोस पिंड जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं। धूमकेतु, कॉमेट्स, बर्फ और धूल के बने पिंड जो सूर्य के निकट आने पर चमकदार पंख, तेल दिखाते हैं। काइपर बेल्ट, कूपर बेल्ट एक विस्तृत क्षेत्र जिसमें छोटे बर्फीले पिंड होते हैं, जो नेपच्यून की कक्षा के बाहर स्थित है। ओर्ट बादल, ऊर्ट क्लाउड एक संभावित विशाल और गोलाकार क्षेत्र जो सौरमंडल की बाहरी सीमाओं के पास स्थित हो सकता है और धूमकेतुओं के स्रोत के रूप में माना जाता है। सौरमंडल का अध्ययन हमें न केवल हमारे अपने ग्रह और उसके पड़ोसी ग्रहों के बारे में जानकारी देता है, बल्कि इससे ब्रह्मांड के गठन और विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सौरमंडल का रहस्य विज्ञान और खगोलशास्त्र के प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों का संक्षिप्त विवरण है। सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। सबसे प्रमुख सिद्धांत सौर नेब्यूला सिद्धांत है, जो बताता है कि सौरमंडल एक विशाल गैसीय नेब्यूला से बना था, जो बाद में संकुचित होकर सूर्य और ग्रहों का निर्माण किया। ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से समझी नहीं गई है। हालांकि यह माना जाता है कि छोटे पिंडों और गैसीय बादलों के आपसी टकराव और संलयन से ग्रहों का निर्माण हुआ। सौरमंडल के बाहरी हिस्से। काइपर बेल्ट, नेपच्यून की कक्षा के बाहर स्थित बर्फीले पिंडों का क्षेत्र। इस क्षेत्र में कितने वस्त्र हैं, यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ओर्ट बादल, यह एक विशाल गोलाकार क्षेत्र है जो सौरमंडल की बाहरी सीमाओं में स्थित है और धूमकेतुओं का संभावित स्रोत हो सकता है। इसके अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ग्रहों का अद्वितीय व्यवहार। कुछ ग्रहों और उपग्रहों का व्यवहार और संरचना अभी भी रहस्यमय है। उदाहरण के लिए, बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं में गहरे महासागरीय या आंतरिक गर्मी के संकेत मिलते हैं, जो उनके भीतर जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति और उनकी संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शोध चल रहे हैं। इन वस्तुओं के अध्ययन से सौरमंडल के शुरुआती इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। पृथ्वी पर बाहरी प्रभाव। सौरमंडल के अन्य पिंडों और उनके प्रभाव से पृथ्वी पर संभावित खतरों और उनके प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है, जैसे कि खगोल पिंडों के टकराव के संभावित खतरे। इन रहस्यों की खोज और अध्ययन से वैज्ञानिकों को सौरमंडल के बारे में गहरी समझ प्राप्त करने में मदद मिल रही है, और यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों की खोज के लिए भी मार्गदर्शक हो सकता है। हिंदू धर्म में पृथ्वी के निर्माण को लेकर विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में कई कथाएं दी गई हैं। ये कथाएं ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी के निर्माण को अलग अलग दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करती हैं। यहाँ प्रमुख कथाओं का हिंदी में वर्णन किया गया है। 1. वेदों में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति। नास्तीय सूक्त। ऋग्वेद के नास्तीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण दिया गया है। प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, न अस्तित्व था और न ही अनस्तित्व। केवल अंधकार और अव्यवस्थित जलराशि थी। इस अंधकार से एक आद्य सत्ता, ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश और अन्य सभी तत्वों को जन्म दिया। इस सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि की वास्तविक प्रक्रिया एक रहस्य है, जिसे शायद देवता भी पूरी तरह नहीं जानते। 2. पुराणों में वर्णित पृथ्वी की उत्पत्ति। पुराणों में पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से किया गया है। ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, से जुड़ी एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। प्रारंभ में केवल जल ही जल था, और उस जल में भगवान विष्णु अनंत नामक सर्प पर शयन कर रहे थे। विष्णु की नाभि से एक कमल निकला,
और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। जब ब्रह्मा ने चारों ओर देखा तो उन्हें केवल अंधकार और जल ही दिखाई दिया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी का निर्माण किया, जिससे भौतिक संसार की रचना हुई। इसके बाद ब्रह्मा ने पृथ्वी का निर्माण किया, जिसे कई ग्रंथों में पृथ्वी देवी या पृथ्वी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। 3. वराह अवतार की कथा। पृथ्वी के निर्माण और उसकी रक्षा से जुड़ी एक प्रमुख कथा भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ी है। कथा के अनुसार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह, सुअर का अवतार लिया। वराह ने समुद्र में गोता लगाया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को उसकी सही जगह पर स्थापित किया, जिससे जीवन की उत्पत्ति और सृष्टि का संतुलन सुनिश्चित हुआ। 4. सांकेतिक दृष्टिकोण। पृथ्वी के निर्माण की ये कथाएं प्रतीकात्मक भी मानी जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का त्रिदेव स्वरूप सृष्टि की रचना, पालन और विनाश का प्रतीक है। इन कथाओं में पृथ्वी को जल से बाहर निकालना जीवन और स्थायित्व का प्रतीक है, जो कि सृष्टि के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष। इस प्रकार हिंदू पौराणिक कथाओं में पृथ्वी का निर्माण विभिन्न रूपों में बताया गया है, जहां दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण दोनों का समावेश है। इन कथाओं में देवताओं की शक्ति और सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया को दर्शाया गया है। यदि आप चाहें तो मैं इन कथाओं के आधार पर एक छवि भी बना सकता हूं, जैसे वराह अवतार द्वारा पृथ्वी को समुद्र से निकालने की घटना।